बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम इंजीनियर हफीज़ुल्लाह। अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 जो 4th चैप्टर है 10th क्लास की मैथमेटिक्स का, और ये पार्शियल फ्रैक्शंस का चैप्टर है। इसमें पार्शियल फ्रैक्शंस के बेसिक्स डेफिनेशंस हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, तो अगर आपने बेसिक्स इसके जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ से आप क्लिक करके इसके फंडामेंटल्स वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1। तो 4.1 में क्या है कि रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। आपने ये गिवन क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड करने हैं। तो पिछली क्लास में 3 चीज़ें हम सीख चुके हैं। व्हाट इज़ पार्शियल फ्रैक्शन, what is partial fraction, what is proper fraction, improper fraction and rational fraction। ये तीनों हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, 3x + 8 डिवाइडेड बाई x + 2 इंटू x - 3। हमने एक डेफिनेशन पढ़ा था कि अगर डिनोमिनेटर में ऑर्डर लेसर और इक्वल हो डिनोमिनेटर के, तो उस सूरत में ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। तो इट मीन्स ये एक्सप्रेशन जो गिवन है, दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर डिनोमिनेटर में रिपीटेड टर्म्स नहीं है, इसको रिपीट मैं कर रहा हूं ताकि आप इसे फिर समझ लें। अगर डिनोमिनेटर में 2 टर्म सिमिलियर किस्म के नहीं हैं, तो सिमिलियर हो उन्हें क्या कहते हैं, रिपीटेड टर्म्स। तो डिनोमिनेटर में रिपीटेड टर्म्स ना हो, उस सूरत में इसे हम इस तरह लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू a/x + 2 प्लस b/x - 3। हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। इट मीन्स दिस टर्म इज इक्वल टू दिस वन। ये टर्म किस चीज़ की इक्वल है, इसकी इक्वल है। अब यहाँ 2 हमने अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, ए और बी। अब ए और बी के लिए हमने इसे सॉल्व करके वैल्यूज़ फाइंड करने हैं। व्हाट इज़ वैल्यू फॉर ए एंड व्हाट इज़ वैल्यू फॉर बी। ए और बी के लिए वैल्यूज़ अगर हम फाइंड कर चुके तो इनकी जगह हम उन्हें रिप्लेस कर लेंगे। तो इस तरह आपने इसका पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड कर लिया। तो ए और बी के लिए हम वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं, ये एक्सप्रेशन इसको हमने इसकी इक्वल किया। डिनोमिनेटर में जो टर्म्स हैं उनको हमने वैसे ही लिखा। यहाँ बीच में प्लस साइन हमने अपनी तरफ से लिखा। इसके बाद ए और बी के लिए जो वैल्यूज़ आएंगी यहाँ पुट करेंगे। अगर बी के साथ माइनस वैल्यू आया तो ये आपका फिर माइनस हो जाएगा। अगर बी के साथ पॉजिटिव वैल्यू आया तो फिर ये पॉजिटिव चलता रहेगा। अब हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो सॉल्व करने की सूरत में जो डिनोमिनेटर में टर्म है, इसको दोनों साइड से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या करना है, मल्टीप्लाइंग द डिनोमिनेटर टर्म ऑन बोथ साइड्स। तो डिनोमिनेटर टर्म में क्या है, x + 2 एंड x - 3। तो आपने क्या करना है कि मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स, आप इसे दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब इसे लेफ्ट साइड पे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा, x + 2 इंटू x - 3, और ये टर्म आपको गिवन है। ये गिवन टर्म आप ये लिख लें, 3x + 8 डिवाइडेड बाई x + 2 इंटू x - 3। अब राइट साइड पे आप देख लें, a/x + 2 प्लस b/x - 3। इसी तरह आप इसे भी मल्टीप्लाई किस चीज से करेंगे, x + 2 इंटू x - 3। अब ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ। लेफ्ट साइड पे क्या बच रहा है, 3x + 8 डिवाइडेड बाई नथिंग, दिस इज इक्वल टू। ये किस चीज की इक्वल है, ये मल्टीप्लाई इसके साथ भी हो रहा है, ये मल्टीप्लाई इसके साथ भी हो रहा है। अगर हम इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल हो रहा है। तो उस सूरत में क्या है कि x - 3 a इंटू x - 3 डिवाइडेड बाई x + 2 होगा। उसकी वजह क्या है कि अगर इस टोटल टर्म को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, मैं यहां रफ में आपको करके दिखा दूं ताकि आपको फिर मुश्किल ना हो। इसका मतलब है ये टर्म मल्टीप्लाई ब्रैकेट के साथ हो रहा है तो इसके साथ अलग से हो रहा है, इसके साथ
अलग से हो रहा है। तो आप पहले इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर ले x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये टर्म इससे कैंसिल हुआ तो क्या बच गया a इंटू एक्स माइनस 3, तो a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस दूसरे के साथ आप इसी तरह कर लें, नेक्स्ट टर्म के साथ b अपान एक्स माइनस 3, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें इस टर्म के साथ x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3, तो x माइनस 3 इससे कैंसिल हुआ, क्या बच रहा है b इंटू एक्स माइनस 2, b इंटू एक्स माइनस 2। तो ये आपके पास, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आप एक चीज़ जो आपने मल्टीप्लाई किया था, जो आपका डिनोमिनेटर चल रहा था, वो आपने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर लिया। ये क्या है, दो टर्म्स हैं। अगर इन दोनों टर्म्स को एक एक करके आप जीरो की इक्वल ट्रीट कर लें तो यहाँ क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस 2 होगा, और यहाँ x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 अगर आप कर लें तो x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो आपके पास x के लिए दो वैल्यूज़ निकल आई। तो आप इस एक्सप्रेशन 1 में अल्टरनेटिवली एक दफ़ा x इज इक्वल टू माइनस 2 पुट कर लें तो आपके पास a के लिए वैल्यू आ जाएगा, इसके बाद आप 3 पुट कर लें तो आपके पास दूसरे के लिए आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में आप एक दफ़ा x इज इक्वल टू माइनस 2 पुट कर लें तो यहाँ क्या होगा, 3 इंटू माइनस 2 प्लस 8, दिस इज इक्वल टू a इंटू माइनस 2 माइनस 3 प्लस b इंटू माइनस 2 माइनस 2। माइनस 2 प्लस 2। अब इसे जरा सिंप्लीफाई कर ले, दिस इज माइनस 6 प्लस 8, माइनस 6 प्लस 8, दिस इज इक्वल टू, ये माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5a प्लस ये कैंसल 0 तो b को 0 बना देते हैं, दिस टर्म इज 0। अब क्या बच रहा है, माइनस 5a इक्वल्स टू प्लस 2। तो ये मैं ऊपर यहां पे इस एरिया में कर लेता हूं। तो क्या हुआ, माइनस 5a दिस इज इक्वल टू प्लस 2, a इज इक्वल टू 2 अपान माइनस 5। तो a के लिए वैल्यू क्या आया, माइनस 2 अपान 5। तो इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या बन रहा था, यहां से मैंने इरेज कर लिया। तो इक्वेशन नंबर अब 1 में आपने क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू 3 पुट करना है। तो x इज इक्वल टू 3 आप इक्वेशन नंबर 1 जो मैंने यहां से इरेज कर लिया उसमें पुट कर ले, तो 3 इंटू 3 प्लस 8, मैं यहां पे आपको एक्सप्रेशन लिख लेता हूं, 3x प्लस 8, दिस इज इक्वल टू a इंटू माइनस 2, सॉरी x माइनस 3 प्लस b इंटू x प्लस 2। तो ये था आपका एक्सप्रेशन नंबर 1। इसमें आपने अभी क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू 3 पुट करना है। तो x इज इक्वल टू 3 आपने x की जगह यहां 3 पुट कर लिया, दिस इज प्लस 8, 3 इंटू 3 प्लस 8, दिस इज इक्वल टू a इंटू एक्स 3 माइनस 3 होगा प्लस b 3 प्लस 2। तो ये इसके साथ कैंसिल 0, तो इस टर्म को 0 बना देता है। यहाँ 3 3 9, 9 और 8 17, 17 इक्वल्स टू 3 और 2 5, ये 5b, और b इक्वल्स टू व्हाट, 17 अपान 5। तो आपके पास a के लिए वैल्यू भी फाइंड हुआ, b के लिए भी वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। a के लिए माइनस 2 अपान y, a के लिए माइनस 2 अपान 5 आ रहा है, और b के लिए 17 अपान 5 आ रहा है। तो a और b के वैल्यूज़ आप इस मेन एक्सप्रेशन में पुट कर लें। तो मेन एक्सप्रेशन को आप बेशक नाम दे दें a का। तो आपने क्या लिखना है कि पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a
एंड बी इन इक्वेशन ए। इक्वेशन में आपने ए और बी के लिए जो वैल्यूज फाइंड किए वो आप पुट करने जा रहे हैं। तो ए और बी के लिए वैल्यूज मैं यहां लिख लेता हूं। ए इज इक्वल टू -2/5 और बी इज इक्वल टू 17/5। तो ये वैल्यूज आपने पुट करने हैं इस मेन एक्सप्रेशन में। बाकी चीजें मैं मिटा देता हूं। तो ये वैल्यूज आप पुट कर लें यहां पे। सो दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस, और ए की जगह आप लिख लें -2/5 डिवाइडेड बाई x+2 प्लस बी की जगह 17/5 डिवाइडेड बाई x-3। अब आप इसे फर्दर कैसे लिख सकते हैं? आप इसे फर्दर इस तरह लिख सकते हैं कि -2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू x+2 प्लस 17/5 इंटू x-3। फर्दर अगर आप इसे लिखना चाहें, इस टर्म को आप पहले लिख लें 17/5 इंटू x-3। ये माइनस वाला टर्म आप यहां लिख लें -2/5 इंटू x-2। So this is answer for, and these are the partial fractions for what? For this expressions. तो पार्शियल फ्रैक्शंस आप कहाँ इस्तेमाल करते हैं? इनकी एप्लीकेशन है जब आप बीएससी एमएससी लेवल पे या उससे ऑनवर्ड्स एमफिल पीएचडी में जब आप हायर टेक्निक्स यूज़ करेंगे, जैसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, तो उस सूरत में आपको फिर कोई एक्सप्रेशन गिवन है या कंट्रोल सिस्टम्स का एक सब्जेक्ट बनता है इंजीनियरिंग में, या डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का है, तो इन सारे सब्जेक्ट्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि आपको एक्सप्रेशन गिवन है, आपने उसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने हैं, पार्शियल फ्रैक्शन के बाद आप इनको ट्रांसफॉर्म करना है, इनका डोमेन चेंज करना है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या करते हैं? डोमेन चेंज करते हैं। तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व कर रहे हैं। x² + 2 डिवाइडेड बाई x-2 इंटू x-3। अब सेम टेक्निक आप इसके लिए यूज कर लें। दोनों में क्या है कि टर्म्स सेम नहीं है, रिपीटेड टर्म नहीं है। जब रिपीटेड टर्म नहीं है आप उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं a/x-2 प्लस b/x-3। एक डिनोमिनेटर के टर्म को आप a से रिप्लेस कर लें, दूसरे को आप b से रिप्लेस कर लें। तो अब क्या है कि डिनोमिनेटर में जो भी है इसको बोथ साइड से आप मल्टीप्लाई कर लें। जब बोथ साइड से मल्टीप्लाई कर लें, लेफ्ट साइड पे ये मल्टीप्लाई होने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचता है? x² + 2 बचता है। और राइट साइड पे क्या बचता है? a इंटू x-3 होगा प्लस b इंटू x-2 होगा। उसकी वजह क्या है? आप इसे अगर इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये इसके साथ कैंसिल होगा और आपके पास कौन सा टर्म आ रहा है? x-3 का आ रहा है, जबकि b के साथ x-2 का टर्म आ रहा है। इसको आप कर लें। फर्दर समझने के लिए आप क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया, उसमें पूरी डिटेल के साथ मैंने हर टर्म को अलग अलग से कैंसिल किया हुआ है। अब जब ये फॉर्मेट आ जाए, जो डिनोमिनेटर में जो आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया था, इन दोनों टर्म्स को आप 0 की इक्वल ट्रीट कर लें। x-2 = 0, x-3 = 0। तो ये क्या बनेगा? x = 2 और ये x = 3। x = 2 और x = 3। आपने एक दफ़ा इस एक्सप्रेशन में इसको आप पहले एक्सप्रेशन को 1 का नाम दे दें, इसे एक्सप्रेशन 2 का नाम दे दें। तो 2 एक्सप्रेशन 2 में आप एक दफ़ा x के लिए वैल्यू 2 पुट कर लें, आपके पास a के लिए वैल्यू निकलेगा। फिर आप x = 3 पुट कर लें, आपके पास b के लिए वैल्यू आएगा। तो पुटिंग द वैल्यू x = 2। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? पुटिंग द वैल्यू
x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू 2 पुट कर ले, तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 2, दिस इज इक्वल टू a इंटू 2 माइनस 3 प्लस b इंटू 2 माइनस 2। तो ये कैंसिल हो के ये टर्म आपका 0 बनता है, जबकि ये क्या है, 2 2 इज 4, 4 प्लस 2 दिस इज 6। ये क्या है, 2 माइनस 3 माइनस 1, इट मीन माइनस a, और ये क्या है आपका, ये 0 हो चुका है। इसको फर्दर हम इस तरह लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू माइनस 6। अब a के लिए आपने वैल्यू फाइंड कर लिया, इसको आप सेपरेट यहां पे लिख लें, a इज इक्वल टू माइनस 6। अब आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 अब पुट कर लें इस इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 में आप वैल्यू x इज इक्वल टू 3 पुट कर लें। अब आपके लिए वैल्यू ऑफ b आ जाएगा, तो x स्क्वायर इट मीन्स 3 स्क्वायर प्लस 2, दिस इज इक्वल टू a इंटू 3 माइनस 3 प्लस b इंटू 3 माइनस 2। ये इसके साथ कैंसिल हुआ तो ये टर्म 0 बन रहा है। लेफ्ट साइड पे क्या होगा, 3 3 is 9, 9 प्लस 2 11, दिस इज इक्वल टू, ये b है 3 माइनस 2, दिस इज 1, इट मीन्स b इज इक्वल टू 11। तो b इज इक्वल टू 11 आप यहां पे लिख लें। अब आपको फाइंड हो चुका है a और b के लिए वैल्यूज, तो a और b के वैल्यूज आप इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर लें। तो आप क्या लिखेंगे, रिप्लेसिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b, रिप्लेसिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में आप पुट कर ले, a के लिए वैल्यू हमने फाइंड किया था -6, b के लिए हमने किया था 11। तो आप इसमें पुट कर ले, क्या होगा, a की जगह -6 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 प्लस b की जगह 11 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। अब इस माइनस टर्म वाले को अगर हम बाद में लिख लें और इसे पहले लिख लें तो आपका इक्वेशन थोड़ा सा खूबसूरत नजर आएगा, x माइनस 3 माइनस 6 अपॉन x माइनस 2। So these are the partial fractions and answer for question number 2. अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2, बल्कि 3 मैंने कर लिया। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब अगर आप पिछले सवालों से इसे कंपेयर कर ले तो यहाँ डिनोमिनेटर में आपको 2 टर्म्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, तो आप इसे 2 टर्म में कन्वर्ट पहले कैसे कर लेंगे। आप इसे देख लें, पिछले एक्सरसाइज आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वाला कर चुके हैं। उसमें क्या है कि इस तरह अगर कोई आपके पास एक्सप्रेशन है, आप उसे सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये कौन कौन से टेक्निक्स इस पे अप्लाई होते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी हो जाएगा और फैक्टराइजेशन से भी हो जाएगा। पहले आप फैक्टराइजेशन से चेक कर लें, तो क्या होगा कि 6 इस कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, इट मीन्स दिस इज 6। तो 6 के लिए फैक्टर्स आप बना लें 3 और 2। तो 3 और 2 के फैक्टर्स आपके किस तरह बनते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। इन दोनों में आप कॉमन ले लें, यहाँ x कॉमन है x प्लस 3, यहाँ पे प्लस 2 कॉमन है तो x प्लस 3। तो x प्लस 3 और x माइनस x प्लस 2, ये आपके 2 फैक्टर्स बन रहे हैं। इट मीन्स आपका क्वेश्चन इस तरह बन सकता है, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। अब क्या है कि ये कंपोजिट फॉर्म में था, हमने फैक्टराइजेशन की मदद से हमने 2 टर्म्स में इसे स्प्लिट किया। अब स्प्लिट करने के बाद दोनों रिपीटेड टर्म्स नहीं हैं, तो दोनों सिमिलियर रिपीटेड टर्म्स अगर ना हो तो उस सूरत में हम एक को a अपान कर लेते हैं, दूसरे को b अपान कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, ये ऊपर वाला मैं ज़रा मिटा दूं, तो यहाँ क्या होगा, a अपान x प्लस 3 होगा प्लस b अपान x प्लस
और इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब इसके बाद ये आपका क्या था, x+3, इसको आप x+3 और x+2 स्प्लिट करके आपने इस फॉर्म में लिख लिया। अब इस टर्म से आप मल्टीप्लाई कर लें ऑन बोथ साइड्स, और इसकी तफसील आप क्वेश्चन नंबर 1 में देख लें, उसमें पूरी तफसील मैंने दे दी है कि हम दोनों साइड से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको आप दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर लें। अगर लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर लें तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, और क्या बचता है, सिर्फ 2 बचता है, यानी ऊपर वाला टर्म बच देगा, नीचे वाला और जो मल्टीप्लाई हो रहा है सेम टर्म वो कैंसिल हो जाएगा। तो मैं पहले लिख लूँ कि मल्टीप्लाइंग x+3 और x+2 ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या होगा, राइट साइड पे सिंप्लीफाई करने के बाद क्या होगा, ax+2 प्लस b इंटू x+3। सिंप्लीफिकेशन का तरीका मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे के फिर डिलीट कर लूँ। यहाँ क्या है, 2 अपान लेफ्ट साइड पे क्या है, क्योंकि मैंने लिखा है x+3 x+2 दोनों साइड पे आप मल्टीप्लाई कर लें, तो ये x+2 x+3 ये लेफ़्ट साइड पे तो अवेलेबल है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें x+2 इंटू x+3 से, तो ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, x+3 से x+2 इससे क्या बच गया 2, तो हमने लेफ़्ट साइड पे 2 लिखा। अब राइट साइड पे भी इसे मल्टीप्लाई करना था, तो राइट साइड पे अगर आप a अपान x+3 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, x+3 इंटू x+2, तो x+3 इससे कट गया तो a इंटू x+2 आ गया, तो ये मैंने लिख लिया। इसी तरह b टर्म के साथ भी ये मल्टीप्लाई होगा, तो b अपान क्या है, x+2 है, इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर लें x+3 इंटू x+2, तो ये इसके साथ कैंसिल हुआ, तो b के साथ क्या बच गया, x+3। तो ये मैंने आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखा था, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद क्या करना है कि जिस फैक्टर से आपने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया था, आप दोनों टर्म को इक्वल टू 0 ले लें, x+3 इक्वल्स टू 0, x+2 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या होगा, x ये -3 राइट साइड पे आके x इज इक्वल टू -3 होगा, और ये x इज इक्वल टू -2 होगा। तो आपने इक्वेशन नंबर 2 में एक दफ़ा x इज इक्वल टू -3 पुट करना है, a के लिए वैल्यू निकलेगा, फिर आपने x इज इक्वल टू -2 पुट करना है, b के लिए वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पुटिंग x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2, तो इस इक्वेशन में आप x इज इक्वल टू -3 पुट कर लें, तो 2 इज इक्वल टू a इंटू -3 प्लस 2 प्लस b इंटू -3 प्लस 3। सिंप्लीफाई कर लें, ये इसके साथ -3 प्लस 3 0 बना रहे हैं, b को 0 कर देंगे, तो यहाँ क्या बचता है, 2 इक्वल्स टू -3 प्लस 2, तो ये बन गया -1a। या आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू -2, तो a इज इक्वल टू -2 मैं यहाँ पे साइड पे लिख लेता हूँ, और ये मैं यहाँ से इरेज कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट टाइम आपने क्या लिखना है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ -2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ -2 इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में आप पुट कर लेंगे -2, तो ये लेफ्ट साइड पे 2 रहेगा, a इंटू एक्स की जगह -2 प्लस 2 प्लस b यहाँ x की जगह -2 प्लस 3, तो ये इससे कैंसिल हो रहा है, इस टर्म को 0 बना रहे हैं, तो 2 इज इक्वल टू राइट साइड पे क्या है, -2 प्लस 3 प्लस 1 b के साथ, यानी b, तो इसका मतलब ये है कि b इज इक्वल टू 2, तो b इज इक्वल टू 2 हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो a के लिए वैल्यू क्या निकला, -2, और b के लिए वैल्यू क्या निकला, 2। तो a और b के वैल्यूज़ को आप इक्वेशन 1 में पुट कर लें, तो आपके पार्शियल फ्रैक्शंस बन जाते हैं।
तो अब आप क्या लिखेंगे, पुटिंग द रिप्लेसिंग द वैल्यूज, रिप्लेसिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर लें तो क्या बनेगा, a की जगह आप पुट कर लें -2/x+3 प्लस b की जगह 2/x+2। तो ये माइनस की वजह से इसे आप सेकंड टर्म बना लें तो थोड़ा सा खूबसूरत लगेगा। इस टर्म को पहले लिख लें क्योंकि प्लस में है, -2/x-3। सो दीज आर पार्शियल फ्रैक्शंस फॉर दिस क्वेश्चन। इट मीन्स आप इसे इस तरह लिख सकते हैं कि 2/x² + 5x + 6 दिस इज इक्वल टू दिस, एंड दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि 8/x² + 11x + 30। अब इस क्वेश्चन पे आप गौर कर लें, डिनोमिनेटर में जो आपको टर्म गिवन है सिंगल टर्म है, आप इसे पहले स्प्लिट कर लें, बाई फैक्टराइजेशन मेथड कर लें या कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लें। इसके बाद देख लें ये क्या बनता है। तो अगर इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कर लें तो 30 के आप दो फैक्टर्स बना लें। 30 के दो फैक्टर्स 6 और 5, तो 6 और 5 को ऐड कर लें, 11x बनता है। तो ये क्या होगा, x² + 6x + 5x + 30 बनेगा। इन दोनों में कॉमन निकाल लें, x + 6 होगा। यहाँ +5 कॉमन है तो x + 6, x + 6 फिर दोनों में कॉमन है, x + 6, और यहाँ क्या बचता है x, यहाँ क्या बचता है +5। तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं x + 6 x + 5 से। तो क्या होगा कि ऊपर 8 है, रहने दें, नीचे आपने इसको दो हिस्सों में स्प्लिट किया, जो ये बन रहा है x + 6 × x + 5। अब इसके आपने, चूंकि ये दोनों सिमिलियर टर्म्स नहीं है, रिपीटेड टर्म्स नहीं है, तो जब रिपीटेड टर्म्स ना हो तो उस क्वेश्चन में क्या है कि डिनोमिनेटर को आपने दो पार्ट्स में स्प्लिट किया। इसके बाद क्या है कि दोनों डिनोमिनेटर में रिपीटेड टर्म्स नहीं हैं। जब रिपीटेड टर्म्स ना हो तो आप इन्हें इस तरह लिख सकते हैं कि a/x + 6 + b/x + 5। तो आप इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब ये पोर्शन मैं इरेज कर लेता हूँ। तो इट मीन्स इस क्वेश्चन को आपने इस फॉर्म में लिखा, इसके बाद आपने इस फॉर्म में लिखा। अब ए और बी के लिए आपने वैल्यूज़ फाइंड करके इसमें पुट कर देने हैं तो आपके पार्शियल फ्रैक्शंस बन जाएंगे। अब क्या है कि मल्टीप्लाइंग जो डिनोमिनेटर में आपका टर्म है, मल्टीप्लाइंग x + 6 x + 5 ऑन बोथ साइड्स। तो इसको दोनों साइड पे आप मल्टीप्लाई कर लें। लेफ्ट साइड पे ये और मल्टीप्लिकेशन का जो फैक्टर है आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, तो लेफ्ट साइड पे क्या बचेगा, 8। फर्दर सिंप्लीफिकेशन पहले 2-3 सवालों में मैं आपको डिटेल के साथ बता चुका हूं, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 और कोई 3-4 में भी आप देख लें, आपको पूरी डिस्क्रिप्शन इसकी मिल जाती है कि हम दोनों साइड पे इसे कैसे कैंसिल कर रहे हैं। तो इसको आप लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर लें, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, 8 बचता है। राइट साइड पे आप इसके साथ कैंसिलेशन कर लें तो a × x + 5 बचेगा, प्लस b के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो b × x + 6 होगा। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब जो दो टर्म्स हैं जिनके साथ आपने मल्टीप्लाई किए था दोनों तरफ, उसको आपने इक्वल टू 0 मेंशन करना है। अब x इसमें अगर फाइंड कर लें तो ये 6 वहां जाके -6 बन जाएगा, और इसमें क्या है x = -5। अब एक दफ़ा आप x के लिए वैल्यू -6 पुट कर लें इस एक्सप्रेशन में, दूसरी दफ़ा -5 पुट कर लें, तो एक दफ़ा आपके लिए a का वैल्यू निकल आएगा और दूसरी दफ़ा b। तो क्या है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = -6 इन इक्वेशन 2। तो इस इक्वेशन 2 में आप सबसे पहले x = -6 पुट कर लें, तो 8 = a × x की जगह -6 + 5 + b × -6 + 6। तो ये -6 + 6 इस टर्म को 0 बना रहे हैं, जबकि ये टर्म आपका बाकी बचता है। तो 8 =
ये -1 बच रहा है, -6 + 5 दिस इज -1, इट मीन्स दिस इज -a। और अगर आप इसे इस तरह लिख लें तो a = -8, तो a के लिए वैल्यू -8 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और ये पोर्शन मैं इरेज कर लेता हूँ। अब आपने दूसरी दफ़ा क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = -5 पुट करना है। तो x = -5 इसी इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो पुट कर लेते हैं x की जगह अब -5 + 5 होगा यहाँ, प्लस b -5 + 6। सिंप्लीफाई कर लें, ये दोनों टर्म है 0 हो जाते हैं, इस टर्म को 0 बना रहे हैं। तो लेफ्ट साइड पे 8 और राइट साइड पे क्या है b, ये -6 + 6 + 1 बनता है, b के साथ ये +1, तो b = 8। तो 8 मीन्स b = 8। अब a और b के लिए आप वैल्यूज फाइंड कर चुके हैं, तो a और b के वैल्यूज आप पुट कर ले इक्वेशन नंबर 1 में, आपका आंसर निकल आएगा। Now putting the values of a and b, putting the values of a and b in equation 1, इस इक्वेशन 1 में आप पुट कर लें। तो a की जगह आपने क्या लिखना है, -8 डिवाइडेड बाई x + 6 है, प्लस b की जगह 8 डिवाइडेड बाई x + 5 है। अब इन दो टर्म्स के लिए जगह आप चेंज कर लें तो ये नेगेटिव साइन फिर अंदर चला जाएगा, थोड़ा सा खूबसूरत लगेगा आपको। पहले इस टर्म को लिख लें, 8/x + 5 -8/x + 6। सो दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम है, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा आगे चला लेता हूं, बाकी आप सेम इसी तरह लिख लें। यानी फर्स्ट एक्सप्रेशन मैं उसका बना लेता हूँ, इसके बाद आप उसे खुद कर लें, फिर इसके बाद हम एक और क्वेश्चन आगे कर लेते हैं और एक्सरसाइज अपना क्लोज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 2x + 7 डिवाइडेड बाई x² - 4। अब x² - 4 जो डिनोमिनेटर में है ये सिंगल टर्म है, इसको आप स्प्लिट करके दो टर्म बना लें। अब ये क्या नज़र आ रहा है आपको, पहले क्या था कि फैक्टराइजेशन से आप उसको स्प्लिट करके दो हिस्सों में स्प्लिट कर रहे थे, यहाँ आपको a² - b² का फार्मूला नज़र आ रहा है। तो आप इसे इस तरह कर सकते हैं, अगर इस पे a² - b² फार्मूला लगा लें तो ये x + 2 और x - 2 बन जाएगा। अब दोनों सिमिलियर टर्म्स नहीं है, रिपीटेड टर्म्स नहीं है। जब रिपीटेड टर्म्स ना हो तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, a/x + 2 + b/x - 2। अब आगे प्रोसीजर आपके लिए बड़ा सिंपल है। सिंपल क्या है कि इस टर्म को आप दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या है, आप x के लिए x + 2 x - 2 दोनों को आपने क्या करना है, 0 के इक्वल करना है। यहां x के लिए वैल्यू क्या होगा, x = -2 और यहां x = +2। तो जो एक्सप्रेशन यहां से आपका बनेगा, एक्सप्रेशन क्या बनेगा, मैं एक्सप्रेशन भी आपको लिख देता हूं, 2x + 7, क्योंकि आप अगर इस टर्म को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर लें तो लेफ्ट साइड पे क्या बचेगा, ये टर्म बच रहा है 2x + 7 और राइट साइड पे क्या बच रहा है, a × x - 2 + b × x + 2। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 होगा और ये इक्वेशन नंबर 2 होगा। अब इस इक्वेशन में आपने एक दफ़ा x के लिए -2 रखना है और दूसरी दफ़ा x के लिए +2 वैल्यू रखना है। तो एक दफ़ा -2 रख लें, फिर +2 रख लें, तो एक दफ़ा a के लिए वैल्यू निकलेगा, फिर b के लिए निकलेगा। तो a के लिए b के लिए वैल्यूज़ निकाल के आप एक्सप्रेशन नंबर 1 यानी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें तो आपका आंसर आएगा जो कि पार्शियल फ्रैक्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। अब हम सॉल्व करेंगे लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लेते हैं। 7 बिल्कुल इसी पैटर्न पे आप इसे अपने तौर पे खुद सॉल्व कर लें। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई इशू बन रहा हो
तो आप कमेंट्स कीजिएगा। तो कमेंट्स मैं हफ्ते में एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ, तो उसके बाद अगर कहीं से मुझे कोई इस तरह के कमेंट्स आए, मैं फिर आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर लूँगा कमिंग लेक्चर्स में। अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस एक्सरसाइज का। द लास्ट क्वेश्चन विल बी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ दिस एक्सरसाइज विच इज़ लास्ट वन, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5। तो आप इसे दोनों टर्म्स हैं मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हैं और रिपीटेड नहीं है। तो इस सूरत में आपने क्या करना है कि a अपान एक्स प्लस 4 प्लस b अपान एक्स प्लस 5 के इक्वल आप इसे लिख लें और इसे इक्वेशन नंबर 1 कर लें। अब आपने क्या करना है कि मल्टीप्लाई दिस फैक्टर ऑन बोथ साइड्स। तो क्या लिखेंगे आप? सिर्फ आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त स्टेप्स अपने जहन में रख लें कि सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर को 2 या 3 टर्म्स बन रहे हों जो रिपीटेड टर्म्स ना हो, तो आप उसे a अपान b अपान c अपान, अगर 3 टर्म्स बन रहे a अपान b अपान और c अपान करके इस तरह एडिशन की फॉर्म में लिख लें। इसके बाद जो डिनोमिनेटर टर्म है उसको आप बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर लें। तो मल्टीप्लाइंग x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 यानी जो डिनोमिनेटर में है ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करके आप सिंप्लीफाई कर लें तो लेफ्ट साइड पे ये पोर्शन बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, जबकि राइट साइड पे क्या बचेगा a इंटू एक्स प्लस 5 प्लस b इंटू एक्स प्लस 4। सिंप्लीफिकेशन का प्रोसीजर मैंने इसी एक्सरसाइज के शुरू के 2-3 सवालों में डिटेल के साथ मैंने कर लिया है। उन क्वेश्चंस को आप देख लें तो इसके बाद इसे भी सिंप्लीफाई करने में आपको कोई मसला नहीं होगा। ये मैं इंटेंशनली छोड़ रहा हूँ ताकि आप ये सिंप्लीफिकेशन मल्टीप्लाई दोनों साइड पे करके सिंप्लीफाई कर लें तो आपको समझ आ जाए। कुछ एक आध स्टेप्स बीच में मैं छोड़ देता हूँ, पहले क्वेश्चंस में करके बाद वाले क्वेश्चंस में मैं छोड़ देता हूँ ताकि आप समझ सकें। अगर नहीं समझ आ रहा तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 शुरू के क्वेश्चंस में देख लें। ये प्रोसीजर्स, बेसिक्स और ओवरव्यूज़ के साथ अवेलेबल आपको मिल जाएंगी। अब दिस इज इक्वेशन नंबर 2 और साथ में मैंने 3rd या 4th स्टेप के तौर पे आपसे ये कहा था जो टर्म जिससे आप मल्टीप्लाई दोनों साइड पे कर रहे हैं उसको आप इक्वल टू 0 कर लें, दोनों टर्म्स को। x प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको भी 0 की इक्वल कर लें, इसको भी 0 की इक्वल कर लें। तो यहाँ x के लिए वैल्यू -4 निकल रहा है और यहाँ x के लिए वैल्यू -5 निकल रहा है। तो आपने पुट करना है एक दफ़ा -4 और एक दफ़ा -5 इस एक्सप्रेशन में। तो क्या लिखना है? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में आप -4 पुट कर ले तो लेफ्ट साइड पे क्या होगा 2 इंटू -4 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -4 प्लस 5, दिस इज इक्वल टू a इंटू -4 प्लस 5 प्लस b इंटू -4 प्लस 4। सिंप्लीफाई कर लें, -4 प्लस 4 के साथ इस टर्म को 0 बना देगा। लेफ्ट साइड को आप सॉल्व कर लें। -4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 होगा। माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें 32। ये -4 3 के साथ मल्टीप्लाई होके -12 और प्लस 5, दिस इज इक्वल टू ये आपका क्या बन रहा है -4 प्लस 5 प्लस 1 यानी a। तो a इक्वल्स टू ये 32 प्लस का है, ये 5 भी प्लस का है 37 में से आप 12 निकाल लें तो 37 माइनस 12 25। तो a इक्वल्स टू 25 आपका आ रहा है। a इज इक्वल टू 25 आप यहाँ पे पुट कर लें। अब आपने क्या करना है कि x इज इक्वल टू 5 -5 पुट करना है इसी एक्सप्रेशन नंबर 2 में, तो b के लिए वैल्यू निकल आएगा। Now putting the value of x is equal to -5 in equation 2। तो इक्वेशन 2 में आप -5 पुट कर लें तो यहाँ 2 होगा, -5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स की जगह -5 प्लस 5, दिस इज इक्वल टू a इंटू -5 एक्स की जगह लिख लें
प्लस 5 प्लस b, ये -5 प्लस 4। ये -5 प्लस 5 इस टर्म को 0 बना रहे हैं, तो लेफ्ट साइड पे क्या है 2 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाता है, 5 का स्क्वायर 25, 25 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर लें ये 50, और 5 और 3 मल्टीप्लाई होके ये -15 प्लस 5, दिस इज इक्वल टू ये b के साथ -5 प्लस 4, तो ये -b लेफ्ट साइड पे। अब लेफ्ट साइड पे क्या बन रहा है, ये 50 और ये 55, 55 प्लस के हैं, प्लस 55 -15, तो यहाँ से कैरी ले लें, ये 5, ये 35 प्लस 35 इक्वल्स टू -b, और अगर आप b इज इक्वल टू लिख लें तो -35, तो b की जगह आप वैल्यू लिख लें -35। अब a के लिए भी आप वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, b के लिए भी फाइंड कर चुके हैं, तो a और b के वैल्यूज़ आप इक्वेशन पहले में पुट कर लें तो आपका आंसर निकल आएगा, जो इस एक्सप्रेशन के लिए पार्शियल फ्रैक्शंस होंगे। Now putting the values of a and b in equation number 1. Now putting the values of a and b in equation 1. तो इक्वेशन 1 में a और b के लिए वैल्यूज पुट कर लें, क्या बन जाता है, a की जगह 25 अपॉन x प्लस 4 प्लस b की जगह -35 डिवाइडेड बाई x प्लस 5। तो ये माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करके आप इस तरह लिख सकते हैं 25 अपॉन x प्लस 4 -35 अपॉन x प्लस 5। सो दिस इज आंसर एंड दीज आर द पार्शियल फ्रैक्शंस फॉर क्वेश्चन नंबर 8। सो थैंक यू वेरी मच। आज हमने एक्सरसाइज 4.1 के 8 क्वेश्चंस थे। 8 क्वेश्चंस में मेरा ख्याल 1-2 हमने पार्ट्स छोड़ दिए, मगर उनके लिए भी मैंने एक्सप्रेशन आपको बना के फिर आगे छोड़ दिया कि आप अपने तौर पे ख़ुद सॉल्व कर लें। इन केस अगर आपको कोई परेशानी होती है तो कमेंट कर लीजिएगा, फिर उसका सोल्यूशन हम अगली क्लास में इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।